क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहान नदीम। इट इज सो हॉट टुडे इन लाहौर, बहुत गर्मी है, लेकिन हमारा जो ये एपिसोड है, हमारा जो शो है क्रिकेट ऑन लूप, इसका मतलब ये है कि जितनी भी क्रिकेट दुनिया में हो रही है वो लूप पे चलती रहेगी और हम उसी लूप पे कवर करते रहेंगे। और आज के एपिसोड में भी बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं हमारे लिए कवर करने के लिए। मजर अरशद मेरे साथ जो है वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मजर, वेलकम टू द शो। वेयर इन द वर्ल्ड आर यू जॉइनिंग अस फ्रॉम? जी रोहा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी जो है वो जिम्बाब्वे में हूँ और वो आई थिंक शायद आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ी सर्दी भी है। लाहौर में और पाकिस्तान में तो इस टाइम काफी जो है वो गर्मी चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा प्लेजेंट वेदर। प्लेजेंट? जी वो मुझे लग भी रहा है। यहाँ पे इट्स टोटली ऑपोजिट। बट वही बात है ना कि क्रिकेट जो है वो जारी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस वक्त सीजन बिल्कुल ऑफ हुआ है, बट अदरवाइज जो है अदर इन अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन द यूके, उस पर भी हम अभी आते हैं। देयर इज सो मच फॉर अस टू डिस्कस मजर इन टुडेज एपिसोड। लेकिन बिफोर वी गो टुवर्ड्स ऑल ऑफ दोस टॉपिक्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एनिवर्सरी है जी। 21st of जून को पाकिस्तान ने 2009 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वन द वर्ल्ड T20। और व्हाट अ विन दैट वाज। 14 years have gone by एंड वो जो जीत है वो अभी भी पाकिस्तान की सबसे कन्विंसिंग कैंपेन्स में से एक है। मजर, इतने ज्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ब्रेक थ्रूज रहे थे, उसमें शाहिद अफरीदी का नाम आता है, उमर गुल का रिकॉर्ड अभी तक कायम है, मोहम्मद आमिर वाज देयर। एक फुल ऑन हमारी बैलेंस्ड T20 टीम थी, एंड ऑफ कोर्स यूनुस खान वाज द लीडर। मजर, लुकिंग बैक ऑन दैट हिस्टोरिक विन, पहले ये बता आपकी क्या मेमोरी है इस फाइनल की और कैसे देख रहे हैं 14 years have gone by, so compare the T20 sides from that time to today. देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। टूर्नामेंट के स्टार्ट में जो है पाकिस्तान कुछ मैचेस हार गया था। पाकिस्तान इंग्लैंड से स्टार्ट में हार गया था और श्रीलंका से भी हार गया था एक मैच। तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने सेकंड ग्रुप के लिए भी क्वालिफाई किया था। तो मुझे याद है यूनुस खान ने उस टाइम एक स्टेटमेंट दे दी थी कि इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए T20 क्रिकेट को, ये तो एंटरटेनमेंट है जिस तरह WWF होती है। तो वो काफी जो है ना, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने के। फिर वहां से पाकिस्तान का कमबैक हुआ। दे बीट न्यूजीलैंड, वो जो शाहिद अफरीदी का कैच था। दे बीट आयरलैंड एंड देन सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका एंड फाइनल में फिर श्रीलंका। जो आपने बात की कि उसमें अच्छी बात ये थी कि आप देखेंगे पाकिस्तान किसी एक प्लेयर के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं था। आप अगर यूनुस खान का मिडिल ऑर्डर में जो उनका रोल था ग्रुप मैचेस में, फिर उसके बाद सईद अजमल की बॉलिंग, शाहिद अफरीदी की बॉलिंग बैटिंग दोनों, मोहम्मद आमिर, उमर गुल, तो बहुत ज्यादा जो है ना वो आई थिंक पाकिस्तान के पास मैच विनर्स थे। और जो सबसे अच्छी बात है, जो कि मैं कहता हूँ, आज मैंने पहले भी एक दो बार इसके ऊपर बात की है, कि पाकिस्तान की वो जो टीम थी वो ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा प्रोग्रेसिव और ज्यादा इनोवेटिव थी, और वो ज्यादा स्टैट्स और ये परफॉर्मेंसेज जो होती हैं, एवरेजेस वगैरह, इसके ऊपर नहीं जाते थे। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि बिफोर द वर्ल्ड कप मिसबाहुल हक वाज नंबर 1 इन द T20 रैंकिंग्स, और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही वाज नंबर 2। बट पाकिस्तान ने उनको नंबर 5 और 6 के ऊपर बैटिंग करवाई, बल्कि कई मैचेस में तो पाकिस्तान ने उनको बैटिंग दी ही नहीं। पाकिस्तान ने उनको एक स्पेशलिस्ट हिटर के तौर पे रखा हुआ था कि अगर कहीं पे जरूरत पड़ी तो हम उनको यूज करेंगे। पाकिस्तान इफेक्टिवली वन दैट टूर्नामेंट विद 9 प्लेयर्स, बिकॉज फवाद आलम और मिसबाहुल हक ने ज्यादा कोई जो है बैटिंग या बॉलिंग नहीं की थी। तो आई थिंक वो एक पाकिस्तान की जो यादगार जो चीजें हैं उनमें से एक बड़ा अच्छा मोमेंट था कि पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीता यूनुस खान की कप्तानी में। बिल्कुल। और 14 years जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो एक इट्स अ गुड फीलिंग टू लुक बैक ऑन दैट विक्ट्री एंड होप अगेन कि इस साल दोबारा से एक वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान जो कैंपेन इस बार शुरू करने जा रहा है जी अक्टूबर में, होपफुली a similar result for Pakistani fans. Last year we came very close, but then again ये तो गेम्स है, हार जीत होती रहती है। मजर, स्पीकिंग ऑफ हार एंड जीत, एशेस के ऊपर हम अभी बात सबसे पहले तो उसी पे करेंगे। क्या मैच हुआ पहला टेस्ट मैच, व्हाट अ वेन्यू, व्हाट अ मैच। और दोनों टीम्स को तो हम दाद देंगे ही, बट जो दोनों कैप्टन हैं स्पेसिफिकली, जिस तरह उन्होंने खेला है, जिस तरह डिसीजंस लिए गए, पैट कमिंस और बेन स्टोक्स, जितना भी हम कहें उतना कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलियाज विक्ट्री। हाउ सिंबॉलिक इज दिस विन फॉर देम? 281 चेस कर रहे थे और लास्ट मोमेंट पे कैप्टन कमिंस ने आके जो रेस्क्यू किया है, ऑल द ऑजी फैंस विल बी जस्ट thrilled to have seen that play out the way it did. कैसा रहा आपके लिए as a fan to watch that?
आई थिंक के टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो काफी ज्यादा थ्रिलिंग होती जा रही है। अगर आप पिछले कोई 12 महीने या पिछले 2 साल देखें तो काफी क्लोज मैचेस हुए हैं, जो ड्रॉ मैचेस भी हुए हैं। जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का भी मैच हुआ था कराची में, वो ड्रॉ हुआ था लेकिन बड़ा क्लोज मैच था। इसी तरह जब इंग्लैंड पाकिस्तान में आया, रावलपिंडी मुल्तान क्लोज मैचेस थे। तो ये वो एक उनका एक इंटरटेनिंग स्टाइल है जब जो उन्होंने पिछले 1 साल से लेकर आए हैं विद ब्रेंडन मैकलम एंड बेन स्टोक्स। आई थिंक कि उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा जो है ना वो इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं। और ये भी अगर आप देखेंगे जितना इसमें टाइम लूज हो गया था बारिश की वजह से, ओवर्स ओवर्स भी लूज हुए बिकॉज ऑफ ओवर रेट, दोनों टीम्स को फाइन भी हो गया, उनके पॉइंट्स भी लूज हो जाएंगे। तो आई थिंक ये इंग्लैंड की वो डिक्लेरेशन ही थी ऑन द ओपनिंग डे। आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। आई पर्सनली थिंक कि शायद नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा मजीद खेलना चाहिए था, बट स्टिल दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स के मैच जो है वो इतना क्लोज हुआ। वरना जितना टाइम लूज हो गया था हाइंडसाइट में, तो आप ये कह सकते हैं कि शायद ये मैच जो है वो ड्रॉ भी हो सकता था। फुल क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब पैट कमिंस जो है वो बैटिंग करने आए तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगा। 2-3 विकेट्स आपके पास रह जाए और 70 रन करने हो और आप अपने ओपोनेंट्स के होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, आई थिंक जितना क्रेडिट दिया जाए पैट कमिंस को कम है। कि उन्होंने काफी जो है ना वो कूल और काम तरीके से जो है वो मैच को फिनिश किया। उस्मान ख्वाजा जिनके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी आज से 2 साल पहले, रोहा बिल्कुल। यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है हमने उस्मान ख्वाजा का इंटरव्यू किया था जब वो अबू धाबी में क्वारंटीन में थे। और मैंने उनसे ये पूछा था कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, लग रहा है कि अब आप T20 फ्रीलांसर बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इंशाल्लाह आई विल बी बैक इन द टीम, और मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है। मैं जस्टिन लैंगर से जो है वो इन टच हूँ। और आप देखें कि जब से वो आए हैं उतने इतने रन किसी भी जो है और बैटर ने नहीं किए जब से कि उनका कमबैक हुआ। इस मैच में भी सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग्स, 50 सेकंड इनिंग्स में। आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की। और दोनों टीम्स ने ऑपोजिट स्टाइल ऑफ प्ले में खेला। ऑस्ट्रेलिया ओल्ड फैशन थे, उस्मान ख्वाजा का सेकंड इनिंग में स्ट्राइक रेट 35 का था। इंग्लैंड एग्रेसिव थे। बट आई थिंक अगर इसी तरह के मैचेस अगर आगे भी हुए तो जो नेक्स्ट 4 मैचेस हैं एशेज में काफी इंटरटेनिंग होंगे। और इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है, स्पेशली उनके बॉलर्स के लिए, कि अगर वो इसी तरह की पिचेस बनाएंगे जहां पे कि आपने 4-5 के रन रेट के ऊपर बैटिंग करना हो, तो फिर उनकी 20 विकेट्स जो है वो कौन लेगा। बिल्कुल। उनका स्टाइल ऑफ प्ले भी बिल्कुल जिस तरह हम देखते आ रहे हैं इंग्लैंड का रहा है इन रेड बॉल क्रिकेट ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, वही था एंड तक, इवन टिल द टाइम व्हेन बेन स्टोक्स केम इनटू बोल। जो प्रिडिक्शंस थी वो ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के फेवर में ही थी। तो दे वर इन द गेम टिल द वेरी एंड अंटिल दे वर नॉट इन द गेम एनीमोर। एंड तो मजर ये बहुत इसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, दैट दे प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट मींस देयर इज नो राइट और रॉन्ग फॉर्मूला। हम बेसबॉल की इतनी तारीफ करते हैं बट वी हैव सीन वंस अगेन दैट इट रियली बॉइल्स डाउन टू योर टीम्स रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ्स। बिल्कुल। आई थिंक रिकी पॉन्टिंग ने भी जो है वो यही बात की कि मैच को जीतने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता, एक से ज्यादा मेथड भी हो सकते हैं। जिस तरह 2019 का भी जो वर्ल्ड कप था जिसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम फाइनल में आई थी, तो इंग्लैंड एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा था। न्यूजीलैंड की ओल्ड फैशन और वो जो एक ओल्ड फैशन अप्रोच थी वही थी, कंजर्वेटिव अप्रोच थी। लेकिन दोनों टीम्स देखें कितना क्लोज मैच हुआ। और अभी भी हमने देखा है कि इंग्लैंड का एक डिफरेंट स्टाइल है, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान को हम देखते हैं T20 क्रिकेट में, पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ प्ले T20 क्रिकेट का काफी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर टीम्स, बट स्टिल पाकिस्तान दे प्लेड द वर्ल्ड कप फाइनल, दे प्लेड वन सेमीफाइनल एज वेल। तो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। हाँ, ये डिबेट हो सकती है कि कौन सा मेथड जो है बेहतर है और किस मेथड में जो है आपकी विन परसेंटेज जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो वो बिल्कुल फेयर पॉइंट है आपका कि, और इसमें एक चीज देखें, होता है कि बहुत जो लोग हैं ना वो बहुत जल्दी जो है बात अपना ओपिनियन फॉर्म कर देते हैं बेस्ड ऑन द रिसेंट मेमोरी। अब जिस तरह इंग्लैंड ने ओपनिंग डे पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है वो कोई इतना अच्छा डिसीजन नहीं था, बट दे बहुत हैव लोगों ने लॉस्ट डिसीजन की तारीफ भी वेरी। मजर की थी बहुत कि करेजियस डिसीजन है, उसकी तारीफें भी बड़ी हुई थी उस टाइम पे। लेकिन वो ये कि जी, आप देखेंगे दे हैव लॉस्ट अ गेम विद अ वेरी नैरो मार्जिन। और अगर आप क्या इंग्लैंड का रिकॉर्ड देखें अंडर ब्रेंडन मैकलम एंड बेन स्टोक्स, जब से उन्होंने अपना ये अप्रोच चेंज किया, दे हैव प्लेड 14 टेस्ट मैचेस and they have played 11, they have won 11 games. So if the team is winning 11 out of 14 games, that means they are doing something right. इससे पहले तो वो हर मैच ही हार रहे थे। तो और जो मैचेस भी हारे हैं बड़े क्लोज मैचेस हारे हैं। तो आई थिंक बहुत जल्दी आप ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते। आई नो कि एशेज है, एक डिफरेंट प्रेशर है। पहले जो इंग्लैंड ने जो सीरीज जीती है अगेंस्ट पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, उसके ऊपर इंग्लैंड के ऊपर उस तरह से प्रेशर नहीं था बिकॉज दे वर ऑलरेडी आउट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल।
तो वो जो है उनके ऊपर वो वाला प्रेशर नहीं था। बट अब नेक्स्ट साइकिल है, एक वो प्रेशर Yeah. होगा, एशेज प्रेशर होगा। तो लेट्स सी कि इंग्लैंड जो है वो अपनी इस अप्रोच को जो है वो सस्टेन करता है कि Yes, well, a lot of more cricket coming up in that Ashes series. So we'll wait and see how that unfolds. मतलब अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एशिया कप के ऊपर। बहुत ज्यादा डिबेट थी जी इसके अराउंड, क्या हो रहा है, कब हो रहा है। पाकिस्तान को अब फाइनली थोड़ी क्लैरिटी मिली है कि मिनिमम 4 मैचेस तो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। 31 अगस्त से शुरू हो रहा है जी एशिया कप, और 15 साल के बाद पाकिस्तान विल बी होस्टिंग अ मल्टी नेशन टूर्नामेंट। सो इन दैट सेंस इट्स अ बिग डील फॉर ऑल द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस एंड स्टेक होल्डर्स। लेकिन मजर, अगर हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात करें, बहुत ज्यादा इसके ऊपर ये वर्ड, ये टर्म बहुत पॉपअप हो रहा है, हाइब्रिड मॉडल। इससे पहले कितनी दफा क्रिकेट में हमने देखा हुआ बड़े टूर्नामेंट्स में, जाहिर है वी हैव सीन मल्टीपल नेशंस होस्टिंग टूर्नामेंट्स टुगेदर। बट लॉजिस्टिकली अगर हम बात करें तो ये कितना चैलेंजिंग होता है क्रिकेट बोर्ड्स के लिए, स्पेशली इन अ टूर्नामेंट लाइक द एशिया कप। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर थोड़ा सा बात करें। देखिए, हाइब्रिड मॉडल तो जिस सेंस में अभी यूज हो रहा है वो तो फर्स्ट टाइम ही होगा कि एक टीम जो है वो मतलब कि पाकिस्तान नहीं आना चाह रही इंडिया की टीम, तो ये एक मिडिल वे निकाला गया। वरना पहले तो ज्वाइंट होस्ट हुए हैं। इवन जो 96 का वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया ज्वाइंट होस्ट थे। जो 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ज्वाइंट होस्ट थे। 99 के वर्ल्ड कप में भी कुछ मैचेस जो है वो नेदरलैंड्स में भी हुए थे, स्कॉटलैंड में भी हुए थे। बट पॉइंट इज कि ये जो कंट्री है, जिस तरह बांग्लादेश और इंडिया में अगर आपने मैचेस करवाने तो वो इजी है, दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। या इवन अगर पाकिस्तान इंडिया में भी मैचेस हो रहे होते तो इजी था। अब श्रीलंका जो है वो काफी दूर है, मतलब कि इवन तो इट्स इन सब कॉन्टिनेंट या एशिया में आता है, बट आपको जो है वो काफी ट्रेवल जो है वो करके जाना पड़ता है। तो वो जो है इसी वजह से शायद इस तरह का मॉडल रखा गया है कि पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में हो जाएंगे और बाकी के सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। अभी तक ये रिपोर्ट्स हैं, कुछ ये भी कह रही हैं कि जो आपका सुपर 4 का ग्रुप है उसका भी एक मैच पाकिस्तान में होगा। आई डोंट नो कि ये लॉजिस्टिकली कैसे पॉसिबल होगा। लेट्स सी, ये तो जब ऑफिशियली अनाउंस होगा तभी आइडिया होगा। बट ये है कि ये पहले इस तरह जो है वो डिफरेंट कंट्रीज ने जो है वो एक टूर्नामेंट को होस्ट किया हुआ है। बट यहाँ पे जरा जो सिनेरियो है थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एक टूर्नामेंट हो रहा है। तो देखिए कि आई होप कि मसलन एट द एंड ऑफ द डे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि क्रिकेट जो है वो हो रही है, सब नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट थोड़ी सी ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी ड्यू टू पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये अवॉइड की जा सकती थी। और लेट्स होप कि आगे जो पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है तो उसके ऊपर ये इसका इम्पैक्ट ना आए। बट अगर हम एशिया कप के, अभी तो खैर मजीद हम काफी बात करेंगे स्क्वाड्स के ऊपर भी और चांसेस जो हैं, बट अभी आप कैसे देखते हैं एशिया कप के चांसेस को? क्योंकि लास्ट ईयर का जो दुख और दर्द है ना, उससे अभी तक हम पूरी तरह रिकवर नहीं हुए। 2 फाइनल्स हमारे, बट लुकिंग बैक एट हाउ वी प्लेड द फाइनल लास्ट ईयर, इस बार जाहिर है 50 ओवर का फॉर्मेट है। बट चांसेस क्या है पाकिस्तान के इस बार एशिया कप में? देखिए, एक तो ये है कि 50 ओवर्स है तो वो T20 वाली जो फॉर्म है उसको तो आप कंसिडर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो वनडे टीम है वो भी आप कह सकते हैं कि इतनी बुरी नहीं है। मोस्टली जो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सेटल्ड है। आपको अपने ओपनर्स का पता है, आपको अपने मिडिल ऑर्डर का पता है आपको अपने फास्ट बॉलर्स का पता है। द ओनली इशू इज के जो 5 और 6 के ऊपर आके हिटिंग वाले जो एरियाज हैं वो आप किन प्लेयर्स को देंगे। देन ये है कि ग्रुप भी पाकिस्तान का आसान है। पहला मैच जो पाकिस्तान का होगा वो नेपाल के साथ है। तो नेपाल हमें पता है कि वो जरा एसोसिएट टीम है। अभी तो वैसे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी ऑलमोस्ट 300 रन कर दिए और एक और भी वो मैच जीत गए हैं उसके बाद। तो आई थिंक के वो उस टीम को भी आप लाइटली नहीं ले सकते। बट ये है कि स्टिल आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो सुपर 4 में चला जाएगा। फिर वहां पे एक और मैच पाकिस्तान इंडिया का भी जो है वो होगा। तो आई थिंक के पाकिस्तान और इंडिया ही जो है ना वो करंट फॉर्म में जो है वो अच्छी टीम्स लग रही हैं। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो उनकी तो टीम ये अभी वर्ल्ड कप आपने क्वालिफाई। लास्ट ईयर भी यही कहा था मजहर, और श्रीलंका जो है वो चैंपियंस बन गए थे, तो श्रीलंका को देखिए, रूल आउट नहीं हम उसमें कर आई सकते। थिंक के इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट टाइम भी मेरी यही जो है वो प्रेडिक्शन थी। बट आई थिंक उसमें श्रीलंका ने जो है ना थोड़ा सा सरप्राइज किया था। उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर बिल्कुल। दिया, कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट T20 में जो है ना राजापक्सा मार्जिन है जो है वो वो अभी कम भी होते हैं। आंखों के सामने आते हैं उनका नाम एंड द वे दैट ही प्लेड, अमेजिंग। देखिए, जो T20 क्रिकेट में जो है ना वो थोड़े मार्जिन जो है वो डिफरेंट होते क्या? हैं। वनडे
है वो लंबी क्रिकेट है। आप देखेंगे श्रीलंका की जो भी टीम है वो यहाँ पे क्वालिफायर खेल रही है जिम्बाब्वे में, तो इससे आपको आइडिया आइडिया हो सकता है कि उनकी वनडे टीम जो है वो रिसेंटली उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। या तो बांग्लादेश अपनी होम कंडीशंस में तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन बाहर जाके थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो लुकिंग एट द लाइक करंट फॉर्म, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तानी जो है वो फाइनल में नजर आ रहे हैं। और कभी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ एशिया कप में, तो मे बी इट्स द फर्स्ट टाइम। Right, let's move on to Pakistan versus Sri Lanka. टेस्ट टीम अनाउंस हो गई है जी। इस वक्त सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी इज बैक इन द टेस्ट स्क्वाड, और तकरीबन एक साल का उनको जो हियाटस था ड्यू टू हिज इंजरी, वी कैन सी फाइनली दैट रेड बॉल फॉर्म में अगर आप वापस आ गए इसका मतलब है आप फुल्ली फिट हैं। और मजर, हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी शाहीन बैक, क्योंकि ये एक बहुत मेजर साइन है उनकी रिकवरी का कि ही इज going to be playing tests. So क्या चांसेस देख रहे हैं आप शाहीन के इस बार? देखिए, लास्ट ईयर जब पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा था तो मैं टीवी के लिए जो है वो स्टैट्स कर रहा था, तो मैंने एक वहां पे स्टैट्स का एक ग्राफिक बनाया था शोइंग शाहीन अफरीदी अप्रोचिंग 100 विकेट्स माइलस्टोन, एंड उन्होंने यंगेस्ट होना था उस लिस्ट के अंदर, आई मीन वन ऑफ द यंगेस्ट। तो वो एक साल हो गया है, उस बेचारे की अभी तक 99 विकेट्स ही हैं। वो उसी मैच के बाद उनको इंजरी हो गई, वो काफी देर बाहर रहे, फिर पाकिस्तान नहीं, में भी जो आपका ही तो नहीं था ये बैड लक जो उनको लग गया मजर उस ग्राफिक के थ्रू? नहीं, वो चला नहीं। अगर चलता तो आप मुझे ब्लेम कर सकते थे, हम तो वेट कर रहे थे कि वो 100 विकेट्स ले, लेकिन वो फिर उसके बाद इतना बुरे बाहर हुए, एशिया कप भी नहीं खेला उन्होंने, फिर होम टेस्ट सीरीज उसमें भी वो बाहर हो गए। तो काफी खुशाइन बात है कि एक साल के बाद शाहीन का कमबैक हो रहा है। पाकिस्तान एक कह लेंगे जो दो पाकिस्तान के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं शाहीन और नसीम, वो अवेलेबल होंगे। ओवरऑल भी जो स्क्वाड है वो अच्छा है। नए नाम आए हैं कुछ, हुरैरा जो है तो फर्स्ट टाइम उनकी पाकिस्तान की टीम में जगह बनी है। कुछ पुराने नाम हैं जो कि वापस आए हैं, हसन अली जो हैं वो स्क्वाड के अंदर हैं। तो आई थिंक आप ये कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान ने अच्छा और बैलेंस्ड स्क्वाड जो है वो पिक किया है। अच्छा मजहब, न्यू कमर्स के ऊपर ही हम बात करते हैं। मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल जो हैं ये पार्ट हैं इस बार इस टेस्ट टीम का। क्या उम्मीदें हैं? इनके स्टैट्स जो है रिसेंट डोमेस्टिक के वो क्या कहते हैं, एंड वेयर यू व्हाट गैप्स डू यू थिंक दीस गाइस कैन फिल? देखिए, जो रिसेंट भी काजम ट्रॉफी हुई है उसमें तो हुरैरा वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर्स थे, और उन्होंने एक ट्रिपल सेंचुरी भी की। फिर जो अभी शाहीन्स का टूर हुआ था जिम्बाब्वे में ही, उसमें भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो वो काफी देर से रन्स कर रहे हैं, और बाबर आजम भी बड़ी उनकी तारीफ करते रहे हैं एक दो सालों में, पिछले एक दो सालों में उनके टैलेंट की। तो अब वो आए हैं स्क्वाड में, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि उनको किस तरीके से प्लेइंग 11 में एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि ओपनर्स तो इमाम आपके जो हैं वो इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीकी होंगे। फिर अब आप शान को 3 पे खिला रहे थे पिछली सीरीज में, तो अब शान को भी आप एकदम से बाहर नहीं कर सकते। बाबर फिर 4 के ऊपर हैं, फिर साउथ शकील हैं, उसके बाद फिर आई थिंक आगा सलमान होंगे। कीपिंग के ऊपर बात हो सकती है कि कीपर किसको होना चाहिए। आमिर जमाल जो है, आई थिंक एक तो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान उनको अपने टेस्ट सेटअप में इस वजह से लेकर आया है कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को भी जेहन में रख रहे हैं कि हम इस प्लेयर को जो है वो साथ रखें। आई डोंट सी हिम प्लेइंग अ टेस्ट मैच इन श्रीलंका अनलेस के पाकिस्तान डिसाइड करे कि हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, या जो है वो कोई प्लेयर जो है वो आपका फास्ट बॉलर जो है आपको उसको रेस्ट करवाना पड़ जाए, या कोई कोई इंजरी हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि आपको 4 फास्ट बॉलर चाहिए होंगे, और चौथा जो फास्ट बॉलर होता है सीमर, वो एक ऐसा होना चाहिए जो कि बैटिंग भी कर सकता हो। तो आमिर जमाल में वो पोटेंशियल है जो कि फहीम अशरफ में भी है। तो आई थिंक इट विल बी अ टॉस अप बिटवीन आमिर जमाल एंड फहीम अशरफ एंड पाकिस्तान गो टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन शायद जो है वो आमिर जमाल को लाने का मकसद यही है कि जरा देखा जाए कि इनको जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया में लेके जा सकते हैं। चले पाकिस्तान श्रीलंका पे जो है लॉट्स मोर टू कम ऑन दैट, सो वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द सीरीज, द टेस्ट सीरीज इन द फ्यूचर एपिसोड्स। अभी हम बात करते हैं पीसीबी चेयरमैनशिप के ऊपर। एक काफी chaotic environment बना हुआ था because there were 2 people in the running, and now we know that Najam Sethi has withdrawn himself from that race. So most probably, Mazhar, it will be Zaka Ashraf returning as the chairman of the Pakistan Cricket Board. What does this mean? Just months before the World Cup, इतना बड़ा major change already Najam Sethi साहब की management committee ने काफी major changes किए, और अब एक बार फिर जो है वो लीडरशिप चेंज हो रही है क्रिकेट बोर्ड की। तो not the most ideal time for all of this to be unfolding if you look at the calendar year.
देखिए अमरोहा, पहले तो ये है कि नजम सेठी साहब जब आए थे तो वो कभी भी एज ए चेयरमैन तो नहीं आए थे, वो तो चेयरमैन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी थे। तो वो तो एक इंटरिम सेटअप था जिसका कि मकसद ये था कि वो थोड़ा सा जो है आपकी चीजों में रिस्ट्रक्चरिंग करे, जो आपका पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसको वापस लेकर आए, जो पुराना मॉडल था डोमेस्टिक क्रिकेट का उसको वापस लेकर आए, डिपार्टमेंट्स को वापस लेकर आए। तो वो तो कभी भी जब आए थे अराउंड दिसंबर जनवरी, तो कभी भी ऐसा नहीं था कि वो परमानेंटली जो है वो आ रहे थे, वो मैनेजमेंट कमेटी के। उसके बाद जो है वो फिर मीडिया की क्या सराहियां थी कि शायद अब वो चेयरमैन के भी कैंडिडेट होंगे, और शायद थे भी। लेकिन ये है कि जब ये सेटअप आया था तो ये एक इंटरिम सेटअप ही था। तो अब जो है वो इंटरिम सेटअप जो है खत्म होगा, और जो एक प्रोसेस होता है कि नॉमिनीज होंगी दो, जो कि ज़का अशरफ और मुस्तफा रमदे हैं, वो गवर्निंग बोर्ड में जाएंगी, वहां पे वोटिंग होगी, और उसमें जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो आपका अगला चेयरमैन होगा, जो कि लाइकली है कि इस टाइम जो है वो ज़का अशरफ ही होंगे। तो आई थिंक ठीक है, मतलब कि आइडियली तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका सेटअप है उसको कंटिन्यू करना चाहिए कोई 3-4 साल तक। लेकिन है पाकिस्तान में, आपको पता है कि ओवरऑल अगर आप गवर्नमेंट को भी देखें तो पिछले 5 सालों में जो है वो कितनी कुछ जो है वो चीजें चेंज हो गई हैं। तो ये भी उसी का एक पार्ट है। ज़का शरीफ साहब का ये है कि पहले वो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, और उन्होंने भी जो है उस टाइम जब पीएसएल जब फर्स्ट टाइम जब पीएसएल को सीरियसली लिया गया था तो वो उन्हीं के टेन्योर में लिया गया था, जिसको कि उसके बाद आके नजम सेठी ने जो है उसको मटीरियलाइज आप कह सकते हैं किया था। क्योंकि ज़का शरीफ साहब का प्लान ये था कि पीएसएल पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। जब वो गए थे फिर नजम सेठी साहब आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको स्टार्ट करते हैं, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यूएई। तो दोनों जो है वो एक्सपीरियंस तो उनका दोनों का था ही। अब एक चेंज हो गई है वर्ल्ड कप से पहले, तो लेट्स सी के मजीद जो है वो क्या चेंजेस होती हैं। आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है या जो Yeah. कोचिंग सेंटर के ऊपर जो है, आई एम नॉट रियली श्योर के कोई चेंजेस होंगी, क्योंकि आइडियली तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपने Yeah. डिसीजन ले Today we have a lot of news unfolding in the next few months, but that's it for today's episode of Cricket on Loop. Mazhar, thank you so much for joining us, and I hope you all enjoyed watching this. We will catch you next time. Until then, bye bye.